Hello friends, welcome back to Afroz Civil channel. Today I am going to explain you how to calculate area of any object. If you are watching Afroz Civil channel first time, please subscribe now. Please watch this video till the end. तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि एरिया जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट के एरिया निकालने के लिए जो है उसका क्या फार्मूला होता है। तो जो है आप वीडियो को जो है एंड तक देखेंगे तब जाके जो है आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंसुरेशन एरियाज लिखा हुआ है। उसके बाद जो है आपको पहले बताऊँगा कि इसका जो है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, पहले एरिया बताऊँगा कि एरिया क्या होता है। द एरिया इज़ द सरफेस विच इज़ कवर्ड बाय द क्लोज शेप। एरिया जो है वह सरफेस है जो क्लोज शेप से जो है कवर्ड हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है एरिया जो है क्लोज शेप से कवर्ड है, इसको एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए ताकि जो है आप एरिया निकाल सके। एरिया किसको बोलते हैं, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पहले मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो है फार्मूला आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर किसको बोलते हैं ये पहले समझें। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है लिखा हुआ है द मेजर ऑफ द कंटिन्यूअस लाइन along the boundary of the given figure is called a perimeter। तो ये जो है इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस लाइन जो है जो बाउंड्री के along मेज़र करते हैं उसको पेरीमीटर बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप में जो है इसके आउटर एज जो जितने बन रहे हैं, जितने आउटर एज बन रहे हैं कंटिन्यूअस लाइन है, इसको जो है मेज़र करते हैं, यही जो है पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो आप जो है आप पेरीमीटर समझ गए, एरिया समझ गए। अब जो है वॉल्यूम बता रहा हूँ आपको। वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3D शेप इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, जो 3D शेप से जो है स्पेस ऑक्यूपाइड होता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वॉल्यूम भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको बताऊँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, ये देख सकते हैं ये फिगर है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है द कर्व्ड सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ ओनली कर्व्ड सरफेस लिविंग द सर्कुलर टॉप एंड बेस। मतलब इसका ये होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया उसको बोलते हैं जो ओनली कर्व्ड सरफेस में हो। देख सकते हैं यहाँ पे ये कर्व्ड सरफेस है। इसमें क्या होता है कि सर्कुलर टॉप को और बेस को इसमें छोड़ देते हैं, सिर्फ कर्व्ड पार्ट को लेते हैं। ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जो है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है वो भी आप समझें। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द लेटरल सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल द ऑफ द साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग इट्स बेस एंड टॉप व्हेन दे एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी साइड है ऑब्जेक्ट का, भी जितने साइड है उसको हम लेते हैं। जैसे कि कोई रूम है, उसका जितने भी वॉल आते हैं, 4 वॉल आते हैं, दीवार आते हैं, उसका एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें जो है हम बेस को और टॉप को नहीं लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम लेटरल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ एनी सॉलिड इज द प्रोडक्ट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। किसी भी सॉलिड का जो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो बेस का जो पेरीमीटर होता है और हाइट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकलता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है। तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये भी समझे आप। टोटल सरफेस एरिया रेफर्स टू द एरिया इंक्लूडिंग द बेस एंड द कर्व पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है टोटल सरफेस एरिया में जी जो है कर्व पार्ट जो है आप एरिया जो कैलकुलेट किए हैं और बेस का जो एरिया कैलकुलेट किए हैं दोनों को ऐड करके टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ द शेप हैज़ अ कर्व्ड सरफेस एंड बेस देन द टोटल एरिया विल बी द सम ऑफ द 2 एरियाज़। मतलब आप समझ गए
कि जो कर्व्ड सरफेस है और बेस है दोनों को ऐड करके ये टोटल सरफेस एरिया होता है। अब जो है स्क्वायर यूनिट क्या होता है, द एरिया कवर्ड बाय अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 1 यूनिट इज कॉल्ड अ स्क्वायर यूनिट। मतलब कि स्क्वायर के साइड के एक यूनिट से जो एरिया कवर्ड होता है उसको स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। अब जो है क्यूब यूनिट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ क्यूब ऑफ 1 साइड ऑफ 1 यूनिट। मतलब कि वॉल्यूम जो है क्यूब के एक साइड के एक यूनिट से जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है उसको क्यूब यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब आपको जो है एरिया जो है, अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, अब सारा जो है एरिया जो फार्मूला होता है उसका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर है, इसका जो देख सकते हैं एरिया जो है ए स्क्वायर होता है। साइड देख सकते हैं, एक साइड मतलब कि ए है, इसका जो चारों जो साइड होता है इक्वल होता है। ठीक है, इसका जो डायगोनल जो होता है a√2 होता है। ठीक है, ये डायगोनल का जो फार्मूला होता है a√2। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 4a। 4 क्यों है, क्योंकि स्क्वायर का जो है 4 साइड होता है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह जो है एरिया, डायगोनल एंड पेरीमीटर स्क्वायर के कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर a इज इक्वल टू साइड, d इज इक्वल टू डायगोनल। ठीक है, तो साइड को a से और डायगोनल को d से डिनोट किया गया था। अब जो है रेक्टेंगल का एरिया जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, l इंटू बी। l क्या है, लेंथ है, एंड b इज ब्रेथ। ठीक है, तो इसलिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया आ जाएगा। अब डायगोनल जो है रूट अंडर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, लेंथ के स्क्वायर कीजिए और b को स्क्वायर कीजिए, ब्रेथ को, ये डायगोनल आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इस तरह जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब 2l 2b क्यों लिखा गया है, क्योंकि l इसके अपोजिट साइड वाला ये साइड हो गया l, इसलिए 2l। अब b इसके अपोजिट साइड में b, 2b, 2 को कॉमन लिया गया और l प्लस b हो गया, इसलिए फार्मूला जो इसका निकल कर आता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो इस तरह अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं l इज इक्वल टू लेंथ, b इज ब्रेथ एंड d इज डायगोनल। तो इस तरह रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है सर्कल का देख सकते हैं, यहाँ पे ये सर्कल है, सर्कल का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्कल है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ। अब ये आर क्या है, रेडियस है। अब रेडियस को कैसे निकालेंगे, रेडियस को d/2 करेंगे। d क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब जो है इसमें आपको बताऊंगा कि जो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर 2πr। तो आपको पेरीमीटर बताया, पहले भी बताया था कि कंटिन्यूअस लाइन होता है। देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल का जो ये कंटिन्यूअस लाइन जो चल रहा है आउटर एज पे, ये पूरे लेंथ को जो है आप ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आएगा, तो इसका फार्मूला 2πr होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, मतलब कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं कि गलत कर देते हैं, उसमें पूछा जाता है उनसे तो बोलते हैं कि 2πr/2 होता है, इसमें क्या होता है डायमीटर छोड़ देते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा पूछा जा रहा है ना, कंटिन्यूअस एज लाइन को पूछा जा रहा है कि सेमी सर्कल का जो है पेरीमीटर क्या होता है, तो इसमें बोलेंगे 2πr/2 प्लस d को, डायमीटर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आप d मत छोड़िए, डायमीटर को भी ऐड कीजिए, तभी जाके जो है ये सेमी सर्कल बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको, जैसे 2πr/2 प्लस 2r, इस तरह करके जो है p इज इक्वल टू r इंटू पाई प्लस 2 होगा। तो इस तरह जो है सर्कल का जो है एरिया, पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल दैट हैज़ 3 अनइक्वल साइड्स। स्केलेन ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसका जो है साइड जो है तीनों अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल ए इज इक्वल टू रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c/2। पेरीमीटर जो होता है a प्लस b प्लस c होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तीनों साइड जो है अनइक्वल है। ठीक है, ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं, और किसी भी इरेगुलर शेप का जो है एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी ज़मीन हो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसी फार्मूला का यूज किया जाता है। तो इस फार्मूला को जो है आप ज़रूर याद रखेंगे और इसको यूज करेंगे। वेयर ए बी सी इज साइड्स एंड एस इज अ सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो इस तरह जो है आप स्केलेन ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है इसके बाद जो है आपको मैं बताऊंगा कि
आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसका जो है इसको क्या बोलते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है कि कम से कम 2 साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए 1/2 इंटू बी इंटू एच, मतलब कि बी बेस हो गया, एच हाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह एरिया कैलकुलेट करेंगे। और जो है पेरीमीटर जो होता है 2a प्लस बी, 2 साइड है, इक्वल वाली साइड 2 हो गया और बेस बी हो गया, तो कंटिन्यूअस जो है लाइन है ये, तो ये पेरीमीटर हो गया। अब इसका जो है हाइट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो है आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम भी मैंने पढ़ाया है, एक वीडियो बनाया है, उसका भी मैं डाल दूंगा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेंगे वहाँ से। तो इस तरह जो है आप हाइट कैलकुलेट करने के लिए √A² माइनस b/2 के स्क्वायर, तो ए हो गया और बी को हाफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाफ तक ले रहे हैं, 90 डिग्री का जो है एंगल बनता है यहाँ पे। तो इस तरह हाइट जो है आप कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ए साइड, बी बेस, एच हाइट, पी पेरीमीटर। तो इस तरह जो है इस ट्रायंगल को आप जो है एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है आपको मैं बता रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका जो है तीनों जो एंगल होता है 60 डिग्री का होता है, इक्वल एंगल होता है, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है √3/4 इंटू a², साइड के स्क्वायर। हाइट जो होता है √3/2a, ठीक है। p जो होगा 3a हो गया, मतलब कि 3 साइड है इसलिए 3a कर दिया गया है, ठीक है। और जो है a साइड है, h हाइट है। तो इस तरह जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वह ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री पे होता है, मतलब ठीक है, राइट एंगल होता है मतलब कि 90 डिग्री पे होता है। द साइड अपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस, मतलब कि साइड जो वह साइड जो होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड में जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। ये जो हाइपोटेनस है आप देख रहे हैं ये किसके कौन सी एंगल का अपोजिट साइड में, 90 डिग्री का अपोजिट साइड में है। जो भी 90 डिग्री का अपोजिट साइड में जो साइड बनेगा उसको हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। तो एरिया जो है इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जो होता है 1/2 b इंटू एच, मतलब कि b बेस हो गया, h हाइट हो गया। हाइपोटेनस कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, इसको बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर को करते हैं √अंडर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, b² प्लस h² करेंगे, ठीक है। पेरीमीटर कैलकुलेट करने क्या करें, b प्लस हाइपोटेनस प्लस h, तो इस तरह जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं रोहम्बस क्या है, इन रोहम्बस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जितने भी अपोजिट साइड्स है ये पैरेलल होते हैं और एंगल जो है इक्वल होते हैं, इसका अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं। और जो है यहाँ देख सकते हैं ऑल द साइड्स ऑफ रोहम्बस आर इक्वल इन लेंथ, जितने भी रोहम्बस का जो साइड्स है, जितने भी साइड्स हैं इक्वल है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पे, मतलब कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे इनके जो डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है। तो मतलब इसका आप समझ गए कि जितने भी साइड है अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और एरिया जो है इस तरह कैलकुलेट करेंगे 1/2 d1 इंटू d2, मतलब कि ये d1 जो है और ये d2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद जो है पेरीमीटर 4 इंटू साइड, क्यों 4 किए, क्योंकि रोम्बस का जो है ऑल साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इसलिए 4 साइड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। साइड ए है, ठीक है, तो साइड लिखे या ए लिखे मतलब 4a। तो पेरीमीटर एरिया इस तरह आप जो है रोम्बस का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ट्रेपेजियम क्या होता है, तो ट्रेपेजियम इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। ट्रेपेजियम क्या होता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है जो इसके एग्जैक्टली 1 पेयर जो है अपोजिट साइड का पैरेलल होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एक पेयर जो है ये एक दूसरे का पैरेलल में है, ठीक है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे एरिया है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट एच हो गया, ठीक है। तो ए क्या है देख सकते हैं, ये वाली साइड ए है और बी बेस है और हाइट एच है, ठीक है। तो वेयर ए बी आर टू पैरेलल साइड्स एंड एच इज डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1/2 इंटू पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस एच होता है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 ये फार्मूला यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद पेरीमीटर है, पेरीमीटर को चारों साइड जो है ऐड करेंगे, मतलब कंटिन्यूअस लाइन है एज है उसको ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब जो है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम देखें यहाँ पे, पैरेललोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप हुज साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम क्या है, एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका साइड्स जो है पैरेलल टू ईच अदर होता है, मतलब कि इसका साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये साइड्स जो है इनका, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, एक दूसरे के ये पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे एरिया जो है बी इंटू एच, ठीक है, ये देख रहे हैं बी हो गया ये बेस और एच जो है दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस एच हो गया, ठीक है। तो इस तरह पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है काइट, काइट का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है फिगर में देखें, यहाँ पे काइट है ये, और जो है इसका देख रहे हैं यहाँ पे D1 एंड D2 जो है डायगोनल है। एरिया ऑफ काइट 1/2 D1 इंटू D2 वेयर D1 एंड D2 आर डायगोनल ऑफ काइट। तो इस तरह जो है आप जो है काइट का फार्मूला आप यूज करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।